आज से 30 साल पहले जब कोई लड़की नौकरी करती थी तो उसकी अरेंज्ड मैरिज करने के लिए उसके माँ बाप कैसे लड़का ढूंढते थे, उस लड़की की समाज में क्या स्थिति होती थी। और आज के ज़माने में जब कोई लड़की नौकरी करती है तो आज की लड़की के लिए कैसे माँ बाप लड़का ढूंढते हैं और उसकी समाज में क्या स्थिति है, इस फर्क को बड़ी सुंदरता से सुनाती है सुधा जी की ये कहानी। समय किसी का इंतजार नहीं करता। आज से 30 साल पहले सुधा जी अपनी एक मित्र की शादी में गई थी और आज 30 साल बाद वो उसी मित्र वनिता की बेटी वानी की शादी अटेंड कर रही थी। बेटी की शादी अटेंड करते हुए उन्हें वनिता की शादी की याद आ गई। वनिता की हाइट काफ़ी ज़्यादा थी और उसके लिए लड़का जान पहचान में मिल नहीं रहा था। उस ज़माने में जब जान पहचान से लड़का नहीं मिलता था तो पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना आखिरी उपाय होता था। वनिता के पिता ने द हिंदू न्यूज़पेपर में मैट्रिमोनियल कॉलम में वनिता की शादी का जो विज्ञापन दिया वो कुछ इस तरह था। पारंपरिक परिवार से 24 वर्ष की लंबी लड़की के लिए रिश्ते आमंत्रित है। लड़की कॉमर्स ग्रेजुएट है, बैंक में काम करती है, घर का सारा काम जानती है, कढ़ाई बुनाई भी कर लेती है, संयुक्त परिवार में रह सकती है। शादी के बाद लड़की ससुराल वालों की इच्छा के अनुसार बाहर काम करने या घर पर रहने को तैयार है। अहरिया गोत्र अश्विनी नक्षत्र की प्रथम चरण की लड़की के लिए 5 फीट 8 इंच से लंबे लड़के आमंत्रित हैं जिनकी उम्र 29 से 34 वर्ष के बीच हो। वर हमारी ही बिरादरी का होना चाहिए। माँ बाप और जन्मपत्री के साथ अच्छे घर के ऐसे वर आमंत्रित हैं जो ग्रेजुएट हो, पब्लिक सेक्टर, सरकारी नौकरी या फिर बैंक में काम करते हो। इस रिश्ते के लिए बॉक्स नंबर XXX में अप्लाई करें। इस विज्ञापन के बाद वनिता की शादी संयुक्त परिवार में रहने वाले, पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले एक इंजीनियर के साथ हुई। वनिता के ससुराल वालों ने वनिता के पिता से कुछ तोले सोने, 5 सिल्क की साड़ी, लड़के का सूट और 3 दिन की शादी का सारा खर्च मांगा, जो वनिता के पिता की हैसियत से काफी ज्यादा था, पर फिर भी वो मान गए। और आज 30 साल बाद वनिता की बेटी की शादी के लंच में सुधा जी ने देखा कि उसकी बेटी और उसका होने वाला दामाद दोनों एक दूसरे से ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे वो वर्षों से एक दूसरे को जानते हो। बड़ी खुश खुश सी दिख रही वनिता से सुधा जी ने पूछा, आखिर ये रिश्ता हुआ कैसे? वनिता ने उत्तर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरा हुआ था, हिंदू पेपर के मैट्रिमोनियल कॉलम के विज्ञापन से। बस उसका मटेरियल काफी अलग था। अपना पर्स खोलकर वनिता ने एक पेपर कटिंग निकाली और सुधा जी को दिखाते हुए बोली, इसे मैं वानी के एल्बम के साथ अटैच करूंगी। सुधा जी ने जब वो विज्ञापन पढ़ा तो कुछ इस प्रकार था, आधुनिक परिवार से विदेश में रहने की इच्छा रखने वाली पतली दुबली गोरी और स्मार्ट लड़की के लिए रिश्ते आमंत्रित हैं। लड़की सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कराटे ब्लैक बेल्ट और आउटगोइंग है, पाश्चात्य संगीत और घूमना उसे पसंद है। छोटे परिवार से 22 से 25 वर्ष के ऐसे लड़के आमंत्रित हैं जो सॉफ्टवेयर या MNC में काम करते हो, वेल सेटल्ड हो। जन्म पत्री की आवश्यकता नहीं है, जाति का कोई बंधन नहीं है। वनिता ने बताया कि इस विज्ञापन के बाद कैसे सिर्फ 1 हफ्ते में बिना किसी टेंशन के उसकी बेटी की शादी तय हो गई। 100 से ऊपर रिश्ते आए, जिनमें से 5 को हमने शॉर्टलिस्ट किया। उनमें से 2 को वानी नहीं पसंद आई और 2 को वानी ने नहीं पसंद किया। फाइनल हुआ लड़का US में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वानी को भी सॉफ्टवेयर कंपनी में वहां जॉब मिल गई है। उसका पासपोर्ट हमने पहले ही तैयार करवा लिया था। उसने डाइट, न्यूट्रिशन, स्विमिंग, ड्राइविंग सब कुछ सीख लिया है। सुधा जी ने उत्सुक होकर पूछा, तो क्या तुमने भी उसके लिए बहुत सारी साड़ियाँ और ज्वेलरी खरीदी है? नहीं, वाणी ज्यादा साड़ियाँ नहीं पहनती, इसलिए हमने उसके लिए सिर्फ 2 साड़ी, ज्यादातर सलवार समीजें और वेस्टर्न आउटफिट्स खरीदे हैं जो कि वो पहनेगी। और हाँ, हमने उसके लिए कुछ हल्की ज्वेलरी भी बनवाई है। समय आश्चर्यजनक रूप से बदल गया है। पारंपरिक विवाह में भी अरेंज्ड मैरिज के कॉलम पूरी तरह बदल गए हैं। कंधे से कंधा मिलाकर चलना क्या होता है, यह आज की युवा पीढ़ी अच्छी तरह समझाती है।